थिंग जो कि इन्होंने इम्प्रेस हूँ, बिगेस्ट जितने लोग चैलेंज मुझसे होता पूछ भी है रहे होते आपके हैं, लिए बहुत वो बड़ा? भी अक्सर औकात आपने देखा होगा एंटरप्रेन्योर या यंग यंग एज में लोग ज्यादा कर लेते हैं ना कि डिसीजन उन पर उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है वो कर लेंगे। लेकिन ये जो जर्नी थी इनकी थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए थी कि ये सीख भी रहे थे, साथ साथ अपनी एक डेवलपमेंट भी कर रहे थे। इन्होंने बताया भी कि इन्होंने 3 बैकग्राउंड, इन्होंने होमवर्क बड़ा जबरदस्त करके फिर इस वेंचर में आए। और अभी भी जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि अगर एक पैसिव इनकम आपकी हिट होती है तो आपके पास 2-3 और भी होने ही चाहिए ताकि आपको वो बैड पैच में निकाल सकें। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी अहम। एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये पूछना चाह रहा था कि माशाल्लाह 1 साल का आपका ये सफर हो गया है फिश जी खालों का। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी कितना मतलब एक ऑन एन एवरेज, अगेन एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा मैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप कितना रेवेन्यू पर मंथ जनरेट कर लेते हैं पोस्ट कोविड? लेकिन कोविड तो आपको जबरदस्त इम्पैक्ट किया। हाँ, कोविड को आप अगर निकाल दें तो देखिए हम तकरीबन जो पर मंथ एवरेज हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है वो एवरेज 50 to 60 के हो जाता है, मतलब 50,000 से 60,000 एवरेज है। और ये मतलब इनिशियल है, आप एक अगर साल का लगाएं तो कोई बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको 18 महीने बिजनेस अगर ब्रेक इवन भी दे रहा होता है तो बिजनेस कामयाब होता है। या इवन अगर आप 18 महीने शुरू के लॉस भी कर रहे राइट। होते हैं तो ये है कि चलें, अगर आप 18वें महीने में आके ब्रेक इवन आते हैं, मतलब 0-0 पर होते हैं, तो ये बिजनेस इंशाल्लाह आपका कामयाब होता है। तो हम तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अच्छा है, और 50 से 60 हजार तकरीबन हर महीने हम लोग जनरेट करते हैं इसके ऊपर। और इंशाल्लाह आगे आने वाले सालों में तो इंशाल्लाह ये अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह और बेहतर होगा। इंशाल्लाह। अच्छा। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जब स्टार्टिंग होती है कोई भी स्टार्टअप की, तो लोगों को उसपे कितना टाइम अपने आप को देना चाहिए? लाइक लोग बहुत जल्दी, क्योंकि आजकल जो है वो बहुत हम लोग को फौरन से कोई रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो इसलिए जब हम लोग क्लिक उस पे ना स्लाइड एंड क्लिक, तो जल्दी से रिस्पॉन्स आए। तो इसी तरह से बिजनेस से भी सब लोग चाहते हैं कि बस हम अभी हमने प्रोडक्ट लॉन्च करी और हम रातों रात जो है वो उसको सक्सेस हो जाए हमारी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि कितना टाइम लगता है उसको, एक चीज को थोड़ा सा चलने में, सेटल डाउन होने में, थोड़ा पेशेंस कितना होना चाहिए आपके? देखें, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तकरीबन 6 महीने, 6 महीने आपने जो है ना उसको आराम से बैठ के बस देखते रहना है। 6 महीने में आपने कोई भी अपनी मतलब ऐसी कोई लूज बॉल ही नहीं फेंकनी कि अगले सामने वाले ने छक्का मारना है उसके ऊपर। आप 6 महीने चुपचाप चुपचाप जो है उसको ऐसा तमाशाई बनकर देखेंगे उसको, अगर आप और दिमाग के अंदर आइस फैक्ट्री बसा लें बस के यार ठंडा रख दिया दिमाग। तो 6 महीने आपको सबर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और उस 6 महीने में जब आप चीजें ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको अपनी गलतियों का एहसास मजीद होगा कि यार ये देखो मैंने ऐसे किया, अगर मैं ऐसे नहीं करता तो ऐसे कर लेता। तो वो 6 महीने आपका बेसिकली लर्निंग पीरियड ही होता है, वो आपको और सिखाता है। तो एटलीस्ट 6 महीने आपने हार नहीं माननी, कम से कम 6 महीने। वैसे तो कभी जिंदगी में हार नहीं माननी, लेकिन एटलीस्ट 6 महीने किसी भी स्टार्टअप को छह आपने महीने लाजमी देने हैं। ओके, बिल्कुल। डेफिनेटली एग्री। थैंक यू ये बात कहने का। अच्छा, एक सवाल आया हुआ है कि फवाद, प्लीज टॉक मोर अबाउट सोशल सेगमेंट इन सोसाइटी व्हेन इंजीनियर्स स्टार्ट्स अ बिजनेस लाइक दिस। देखिए हमारी सोसाइटी में ये कल्चर थोड़ा सा है, लेकिन अभी लोग जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने फिश स्टार्ट किया है। मैं जब सूरती में जॉब कर रहा था तो हमारे यहाँ एक असफर भाई होते थे, वो सर सैयद से सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने भी गोश्त का काम स्टार्ट किया है पिछले महीने में। तो वो गोश्त बेच रहे हैं, मतलब वो अपना बकरा खुद खरीदते हैं मार्केट से, और वो अपने कसाई को हायर करते हैं, वो कसाई उनको उसकी पीसेस वगैरह करके देता है और वो फिर वो लोगों में देते हैं। एक और इंजीनियर है सिविल इंजीनियर, वो जो है अपना कपड़ों का काम कर रहा है। तो लोग देखें, लोगों का काम बातें बनाना है, लोग बातें बनाएंगे, आपको वो करना चाहिए जो आपको ठीक लगे। हाँ, लोग कहते हैं कि यार इंजीनियरिंग कर रहे हो भाई, ये किस काम में आ गए, तो ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है। लेकिन वो 10 से 12% लोग थे। बाकी 88% लोगों ने मुझे सपोर्ट ही किया और सबने कहा कि यार बहुत अच्छा स्टेप लिया, ये बहुत अच्छा मतलब काम है। और देखिए, अगर आपको कराची में काम करना है मेरे हिसाब से, तो अगर आप फूड इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं तो मतलब फ्लरिश होंगे आप, मेरा ये मानना है। बाकी आगे तो अल्लाह ताला की ज़ात है, आपका नसीब है।
राइटली सेड फवाद, और बड़ी अपने रेलेवेंट एग्जांपल्स भी दिए हैं इंजीनियर्स की. सो आई थिंक अमेजिंग टू सी दैट पीपल आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. और मतलब एक चीज जो मुझे काफी तंग करती है, बिकॉज आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर. सो देखें, एक इंजीनियर का मतलब ये नहीं है कि यू एक्सपेक्ट अस के आप हम कोई जाके सिर्फ मेंटेनेंस की जॉब ही करेंगे. इंजीनियरिंग में बहुत डिफरेंट तरह की जॉब ओरिएंटेशंस होती हैं. सॉफ्ट जॉब्स भी होती हैं, जो कि सॉफ्ट, सॉरी मैं वर्ड गलत यूज कर गया. मैं कह रहा हूँ कि हार्डकोर जॉब सिर्फ नहीं होती. आपकी ऐसी जॉब्स भी होती हैं जिसमें कंसल्टेशन वर्क के अंदर इंजीनियर्स होते हैं, ऑफिस बेस्ड जॉब्स भी होती हैं. सो अगर कोई इंजीनियर एक एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करने लगा है, तो आप ये एंटिसिपेट करके उससे ना करें कि वो कोई छोटा काम और कोई बड़ा काम, क्योंकि अक्सर औकात हमारी सोसाइटी इस तरह इसको रिलेट करती है कि ये छोटा काम है और ये बड़ा काम है. तो आपने बड़ा राइटली एक्सप्लेन किया कि और इंजीनियर्स भी हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं. आई थिंक जो राइट मैसेज फवाद ने यहाँ पे दिया है, जो हमें सबको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है, वो ये है कि आइडेंटिफाई योर नीश, कि क्या करना चाहते हो. बहुत जरूरी है. अगर एक सिविल इंजीनियर कपड़े का काम कर रहा है, तो उसने वो नीश आइडेंटिफाई की है, और फिर उसने उस बिजनेस के पेन को भी आइडेंटिफाई किया है, ताकि वो उसको अच्छे तरीके से कर सके. और यही फवाद ने भी डिफरेंशिएटेड काम करने की देखिए ना, कोशिश की है कि इंजीनियरिंग एक चीज. इंजीनियरिंग करने का मकसद ये नहीं है कि आपने जो है वो स्पैनर लेके नट और बोल्ट ही खोलने हैं. इंजीनियरिंग आप इसलिए नहीं करते हो कि आपने इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में ही काम करना है. ये होता है बिल्कुल ऐसा, मतलब लोग करते हैं, लेकिन आपको इंजीनियरिंग बेसिकली सिखाती है बहुत सारी चीजें हैं. अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको बहुत सारे मामलात का, सोशल कल्चर का पता चलता है. तो वो चीजें आपकी सीख में, अगर आप कोई लेमैन ये काम स्टार्ट करेगा और आप जब वो काम स्टार्ट करेंगे, तो डिफरेंस आपकी एजुकेशन पे झलकता है कि यार आंटी के एक पढ़ा लिखा बंदा है, ये काम कर रहा है. तो जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग करके बंदा इंजीनियरिंग ही करे. वैसे तो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी उसकी बात है. फैजान, आपकी आवाज नहीं आ रही है. आई मैंने थिंक कहा आपको फैजान सलाम. की आवाज. हाँ. वालेकुम अस्सलाम मिर्जा जुनेद भाई, वालेकुम अस्सलाम. अच्छा नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन प्लीज सिद्रा. what do you think now in नाउ इन times of टाइम. COVID? अच्छा, रिस्क फैक्टर्स स्टार्टअप के इस टाइम पे, न्यू देखिए, स्टार्टअप. इस टाइम पे तो एक ही स्टार्टअप चल सकता है, वो है कोई भी खाने पीने का काम. इसके अलावा तो सारे स्टार्टअप फेल हो जाएंगे. मैं और अगर हैंड अभी, सैनिटाइजर. देखिए हैंड सैनिटाइजर वो फिर एक हाँ, वो है कि अगर आपने करना है तो. एक या तो कुछ हाँ, मेडिकल या तो कुछ खाना पीना. हाँ, खाना पीना देखिए लोग सब कुछ कर लेंगे, खाना तो बंद नहीं कर सकते, खाना तो हाँ, लोगों ने सही खाना है. बात. और कोविड की वजह से जो मैंने देखा है कि खाना पीना बढ़ गया लोगों का. मतलब हाँ, लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए भी राशन के जो बैग्स बनवाए हैं बहुत सारा. मतलब अगर आप ये काम देखें तो ग्रोसरीज का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया हमारे यहाँ. तो अभी मेरा मतलब, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस वक्त स्टार्टअप अगर आपने फूड का लेना है तो भी सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम की रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं इस वक्त. तो ये 2-3 महीने रहेंगी टाइम की रिस्ट्रिक्शंस. तो अगर आप लोग 2-3 महीने के बाद करना चाहते हैं, 2-3 महीने के होमवर्क कर लें, 2-3 महीने एग्जीक्यूशन पे फेज में जाने से पहले मजीद होमवर्क को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो ये बेहतर रहेगा. ये कोविड का फेज निकल जाए उसके बाद ही कोई स्टार्टअप लिया जाए तो बेहतर है. very excellent answer, and I totally agree with it कि होमवर्क कर लीजिए इस वक्त. बिल्कुल. हाँ, अभी बस थोड़ा सा और टाइम है, इंशाल्लाह फिर we will get out of this. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आई थिंक ये होमवर्क के लिए तो बेस्ट टाइम है, इससे अच्छा टाइम नहीं मिल सकता. तो अपनी जो भी माइंड के अंदर चीजें हैं उनको प्लॉट करें, और उसको प्रॉपरली एक इसको पिक्चर में लेकर आएं, और उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जितनी ज्यादा हेल्प ले सकते हैं फवाद से या इस तरह के और लोगों से, जो कि आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप करना चाहेंगे, और फवाद पहले ही टेस्टेड एंड ट्रायल करके उन चीजों के अंदर तब्दीली या इम्प्रूवमेंट्स ला चुके होंगे. सो आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर से सीखने का सबसे अच्छा ये भी होता है हमारे लिए लेसन, के हम नए सिरे से वो चीजें स्टार्ट ना करें. री इन्वेंट जिसको कहते हैं ना, इन्वेंटिंग अ न्यू व्हील, वो नहीं करें आप. एक री इन्वेंट हो जाता है आइडिया, उस चीज की तरफ चले जाएं. सो मेरा एक सवाल था फवाद कि टीम वर्क के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और किस तरह से आपको एक टीम वर्क ने हेल्प किया इस पूरे वेंचर में. देखिए, टीम वर्क के बगैर तो कोई भी काम मुकम्मल नहीं है. अब अगर मैं अपने उसकी बात करूं तो सबसे पहले जो मुझे
मेरे कजन्स हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो वो मेरी टीम का हिस्सा है। ठीक है। फिर अगर उसको लाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने अगर एक बंदा हायर किया हुआ है, एक बंदे को रखा हुआ है, तो वो आएगा। फिर इसके बाद हमने घर पर उसको जो है वो मैरिनेट करना है, तो वो घर पे हमारी एक अपनी टीम है। फिर उसको जब डिस्पैच करने का वक्त आता है, तो फिर डिलीवरी बॉयज होते हैं, वो 2-3 आप अपने पास रखते हैं, तो वो भी आपकी टीम का हिस्सा है। तो बगैर टीम वर्क के तो कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगर टीम ना हो तो मैं अकेला कहाँ कहाँ भागता फिरूंगा। कोई नहीं कर सकता अकेला ये काम। इवन है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप अकेले करो। अगर आप कोई छोटा सा स्पोर्ट भी खेलते हो, जो टेनिस खेलते हो, एक्सवाइजेड कुछ भी खेलते हो, तो खेलते हो तो आप अकेले हो, लेकिन उसके पीछे आपके कोच, आपके मेंटोर्स, ये सब, वो भी एक आपकी टीम होती है। तो टीम जो है वो टीम बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है, और टीम वर्क इस मामले में बेहतर होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने जहां भी काम किया, जब जॉब भी करते थे तो अपनी टीम बना के रखते थे। कहाँ स्विच भी जॉब करते थे तो पूरी टीम के साथ स्विच करते थे, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो टीम आपकी बहुत ज्यादा, और टीम अल्लाह का शुक्र है पिछले कोई 7-8 साल से एक ही टीम अभी तक है हमारे पास, और वही लोग हैं। तो आपको वही लोग काम भी आते हैं, आप भी उन लोगों के काम आते हो। तो टीम के साथ बंदा जो है वो फ्लरिश करता है। तो ये इस बात का वो ये है कि आउटकम ये है कि टीम वर्क बहुत जरूरी है। अकेले ही सब कुछ करने को मत खड़े हो जाए, प्लीज औरों को साथ भी अपने मिलाएं और टीम एक बिल्डअप करें अच्छी सी, और फिर उसको लेके आगे चलें। दैट्स द, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल समझते हैं कि वो हम लोग अकेले सब कुछ खुद कर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक ट्रू वन ट्रू शुड ट्रू। स्टिक टू द बिल्कुल पाथ आपने ऑफ द सही कहा। क्वालिटी। मैं सॉरी, मैं इंटरवीन कर गया था आपको बीच में। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा था कि आप ने जो टीम वर्क की मिसाल दी, सो बड़ा आपने अच्छा पूरा एंड टू एंड बताया कि 8-9 साल से काफी लोग एसोसिएटेड रहे हैं आपके साथ। तो उसी हवाले से सवाल ये था कि इस वक्त कितने लाइव वेंचर्स आप काम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फिश खालो? देखिए, इस वक्त बस दो ही काम है हमारे। एक तो ये फिश खालों का काम है, और एक हमारी एक इंजीनियरिंग फर्म है। क्योंकि बैकग्राउंड हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, तो हमने उसको भी कंटिन्यू करना है। तो उस पे ये है कि एक और वेंचर, बस हमारी एक इंजीनियरिंग फर्म है। दो ही वेंचर हैं। जो ये शाहफात कह रहे हैं, क्योंकि हमारे बैचमेट है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, कह रहे हैं कि आपने एक पाथ को स्टिक होना है। जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर आपको गोल अचीव करने हैं तो। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा मल्टी चीजें ना हो। मतलब हर जगह आपने जो है वो टांग ना अड़ाई हो, लेकिन आपने तमाम जो है अपने अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने हैं, क्योंकि अगर वो बास्केट गई तो सब अंडे भी गए। तो मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए मेरे हिसाब से। ज्यादा ना हो, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 होने चाहिए। तो इस राइट वक्त जी मेरे सर। दो ऑप्शन, दो चल रहे हैं, इंजीनियरिंग है और एक ये फिश खालो है। सिंपल। नहीं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स तो ये भी रिकमेंड करते हैं कि आपके पास 7 पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स होनी चाहिए नहीं, वो इन उसको ऑर्डर टू बी उस सक्सेसफुल। बात का जवाब मैं यूं दूंगा कि बिल्कुल होनी चाहिए आप, लेकिन तब होनी चाहिए जब आपके एग्जिस्टिंग फर्म्स जो है या एग्जिस्टिंग वेंचर्स जो है वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, तो वो अगर फेलियर भी होते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक काम को आप अच्छी तरह जमा लो, उसको मजबूत, उसके उसके ऊपर आप मजबूत हो जाओ। उसके बाद आप उसको 6 पे ले जाओ, 7 पे ले जाओ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इंजीनियरिंग फर्म से उन्होंने स्टार्ट किया, उसको कंटिन्यू किया 12 साल, 13 साल, 14 साल। जब वो मजबूत हो गए, फिर उन्होंने एक पेट्रोल पंप ले लिया, एक शादी हॉल ले लिया। उसके ऊपर, मतलब ये सब चीजें हैं, लेकिन आपको एक दो में कामयाब होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं एक साथ 6 जो है वो महाजों पे जंग नहीं लड़ सकते आप। एक महाज पे जंग लड़ी, उस पे अपनी फौज तैनात की, मजबूती देखा कि भाई ठीक है, आपने अपने लोग तैयार कर लिए, उसके बाद आप दूसरे महाज पे चले गए। ऐसा सीन है। हाउ टू इग्नोर द न्यूज़ who हाउ टू demotivate you when you are starting something? देखें, मैं वही बात करूंगा, लोगों का काम है कहना। आप ये देखें कि अगर आप कुछ कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपकी लेग पुलिंग करते हैं, टांगे खींचते हैं, आपको कोशिश करते हैं कि यार ये बंदा ना कर सके। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और वो आपको डीमोटिवेट मुस्तकिल करते रहते हैं। तो आपने सिर्फ उनको इग्नोर ही करना है। वो अल्लाह ताला ने दो कान दिए ना, एक से सुन के दूसरे से निकालना है कि बस ठीक है। आपने यही सोच लेना है कि यार भाई, मैं चलो कुछ तो कर रहा हूँ। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप तो खाली बस मुंह से बातें ही कर रहे हो। तो मुंह से बातें करने वाले तो लोग तो आपको पता है, पॉलिटिशियंस भी बहुत भरे हुए हैं जो मुंह से बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते।
एक आपने इग्नोर वाला एक लेसन दिया कि इग्नोर कर दें। इसके ऊपर मैं एक मरतबा एक स्पीकर को सुन रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा रिमार्क दिया था। उन्होंने कहा था कि एक तो होते हैं ना आपके नेसेयर्स होते हैं कि यार आप नहीं कर पाएंगे और आपको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं और आपको मतलब तरह तरह की एडवाइस दे रहे होते हैं और खुद कुछ नहीं किया हुआ था उन्होंने। तो बिल्कुल उन्होंने कहा था कि नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट, क्योंकि अग्री। ही और शी हैज बीन देयर फॉर many time. He or she will take you down to his level and beat you with experience, क्योंकि वो वहां पे बहुत अरसे से खड़ा हुआ है। हाँ, और तो वो खुद कुछ नहीं कर रहा। उससे कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, उससे एग्जैक्टली, आपको बिल्कुल। आपको वो बंदा कभी भी नहीं मिलेगा जो खुद कुछ कर रहा होगा और आपको रोकेगा, ऐसा बंदा कोई नहीं मिलेगा आपको। मुझे तो कोई नहीं मिला कि यार जो बहुत कुछ अचीव कर चुका हो और कर रहा हो, स्ट्रगलिंग फेज पर हो, तो आपको कभी भी वो डिमोटिवेट नहीं करेगा। आपको वही लोग डिमोटिवेट करेंगे जो है वो बस आराम से पलंग पे लेटने के आदी हो। और जिनके अंदर फियर होगा, इनसिक्योरिटी होगी, वही लोग आपको रोकते हैं। अदरवाइज पीपल विल ऑलवेज ऐसे ही। देयर फॉर यू। बट ये कि इस चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए और अपने अपने जो आपकी जर्नी आप उस पर फोकस करें एंड यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। बिल्कुल, थैंक यू सलमान। ये सलमान हमारे बहुत पुराने दोस्त में से हैं, इस वक्त गुल अहमद में होते हैं और ओके, ये हमारे नाइस। बहुत ही करीबी, बहुत ज्यादा करीबी दोस्तों में है माशाल्लाह से। ओके, नाइस, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम शफात साहब। आई थिंक द आइडिया बिहाइंड फवाद सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड क्वालिटी विद क्वालिटी। बिल्कुल ऐसा ही है शाहबाद, अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे तो आप मेंटेन नहीं कर सकोगे। हार्ड वर्क तो देखिए हर काम में है। आप कोई भी काम करोगे आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जान मारनी पड़ेगी। हम जब जॉब भी करते थे, गुल अहमद में मेरी पहली जॉब थी, तो हम लोग सीखना चाहते थे। एक इंजन के ऊपर मेंटेनेंस हो रही थी, तो हमें कोई काम करने नहीं देता था उसके ऊपर। एक लोगों को इनसिक्योरिटी होती है कि यार ये बंदा अगर काम सीख गया तो फिर हमारा क्या होगा, जो 20-20 साल से इंडस्ट्री में बैठे हुए होते हैं लोग। तो मैंने अपने एक मैनेजर से जिक्र किया, मैंने कहा सर ये तो हमें कुछ करने ही नहीं देते। कह रहे हैं बेटा काम आपको छीनना पड़ेगा, आपको काम हाथ से लोगों के छीनना पड़ेगा तो जाके आप काम कर सकोगे। तो और फिर हार्ड वर्क तो डेफिनेटली, अब जिसने एसी के रूम के अंदर के बैठ के जॉब करनी है या कुछ भी काम करना है तो वो तो कुछ नहीं कर सकता। हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा की फैक्टर है। अब लोगों को बड़ा सुनने में आसान लगता है कि यार ये फिश ही तो बेच रहा है, लेकिन इसके पीछे मुझे पता है ना कि मेरी कितनी ज्यादा मेहनत है और मैं क्या क्या करता हूँ इसके पीछे। तो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वालिटी तो डेफिनेटली, अगर आप फूड का आइटम कर रहे हो तो लोगों को क्वालिटी तो मेंटेन करनी है। फिर भी हम necessity to know- हम आप कहते हैं कि इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो टू व्हाट एक्सटेंट एसएमईज होते हैं आपके स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आर Entrepreneur. सपोर्ट देयर एम्प्लॉइज इन कोविड पीरियड। सो आई थिंक कि वो रिलेट कर रहे हैं कि आप आपके बिजनेस को के एज एन एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एंड आप अपनी भी एक एग्जांपल दे दें और आप बता भी दें अगर आपको पता हो कि इस तरह के वेंचर्स अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका बिजनेस काफी इम्पैक्टेड है, और हाउ यू आर मैनेजिंग देम। देखिए अगर मैं फिश खालों की अगर बात करूं तो हमारे पास पेरोल पे तो कोई एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, हम पर डिलीवरी या पर जो भी है उस पर चार्ज करते हैं। तो देखिए आपको अपने एम्प्लॉयज, मैं वही बात करूंगा, टीम अगर आपने अपनी बनानी है ना तो आप पहले खाने का जो लुक्मा है ना अपने एम्प्लॉय के मुंह में दो और उसके बाद खुद खाओ, तो जाके आप बिजनेस जो है आपका कामयाब होगा। और अगर मैं इंजीनियरिंग फर्म की बात करूं तो अल्लाह का शुक्र ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सैलरीज या अपने जो पैसे थे वो बाद में निकाले, पहले अपने एम्प्लॉयज को दिए। अगर अगर आपके पास है तो आपको अपने एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा। और मुश्किल में आते हैं लोग इस कोविड की वजह से। बहुत सारे हमारे डिलीवरी बॉयज हैं जो मुश्किल में हैं, जो हमारा ट्रांसपोर्ट का रिक्शे वगैरह वाले वो मुश्किल में हैं। तो आपको सपोर्ट करना पड़ता है। आप जितना भी उनको सपोर्ट कर सकते हो तो आप उनको करो, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फेज देखिए निकल जाएगा। लोगों की मुश्किलात जो है वो काफी ज्यादा है, आपको उन मुश्किलात का एहसास करना पड़ता है और करना भी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है हम लोग चैरिटी वर्क भी मैं करता रहता हूँ, फैजान को भी इस बात का पता है। तो ये है कि हम लोग अपने दोस्तों से ही लेकर के लोगों को जो है सपोर्ट करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हम कर रहे हैं इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है जी, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम ना थे करो बयां। और आई थिंक के एक इम्पॉर्टेंट एसेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसके अच्छे एम्प्लॉयज, और जिस तरह फवाद बता रहे हैं कि
एक लॉयल एम्प्लॉइज का सेट इनके साथ चल रहा है पिछले 6-7 साल से, जो इनके साथ ही हैं, और उनका भी ख्याल बड़ा रखना जरूरी होता है। और आई थिंक ये मॉरल और एथिकल भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर अल्लाह ताला ने आपके जराए बंद नहीं किए ना, इफ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम समवेयर, तो आप भी आगे किसी के जरा बंद ना करो, उम्मीद बंद नहीं करो, क्योंकि उम्मीद बहुत बड़ी एक एक जरिया होती है इंसान के जीने का। मैं तो इसको फैजान इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। अल्लाह के बिल्कुल यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो बिल्कुल आपको ऐसे। पता ही नहीं होता कि आपके पास किन किन जराए से, किस किस तरीके से वो पैसा जो है, वो इन्वेस्टमेंट जो आपने छोटी सी की होती है, वो मल्टीपल होकर के, मल्टीपल टाइम्स आकर के आपको मिलता है। वो मेरा तो ये मानना है, और ये एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है जी सिद्रा। Tanya Fazan, career alone we can do so little, together we can do so much. Yes, बिल्कुल exactly. ऐसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। Exactly. So, what's अच्छा, अस्सलाम वालेकुम to all of you. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम। ये फवाद खान न्याजी हैं, ये मेरे हम नाम है, और ये हमारे जो है बहुत ही करीबी पड़ोसी हैं, और बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। What a coincidence. थैंक यू और आपने भी हाँ, हमें ज्वाइन किया इस, थैंक यू फवाद खान न्याजी कि आपने भी हमें इस हाँ, इंटरेक्शन के अंदर ज्वाइन किया। जो आपके पड़ोसी में उनकी तरफ मुखासिब हो रहा हूँ, क्योंकि दोनों का नाम एग्जैक्टली सेम है, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है क्रिएट। खैर, एक सवाल मेरे पास आया था कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं फिश खालों को लेके, हाउ यू वांना स्केल अप दिस बिजनेस, और आप क्या सोचते हैं कि आपको किस तरह के चैलेंजेस इसमें आ सकते हैं पोस्ट कोविड, वंस थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल। देखें वो तो इंशाल्लाह जब चीजें हो जाएंगी। देखें प्लान तो मेरा अल्लाह का शुक्र है, इरादा भी है, लेकिन विद इन ईयर और टू इंशाल्लाह हम इसको रिटेल आउटलेट पर लेकर के जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर साथ दिया और हिम्मत दी, तो हमारा फ्यूचर प्लान यही है कि भाई इंशाल्लाह आगे जा करके एक शॉप खोलनी है। शॉप भी थोड़ा सा अच्छे पैमाने पे डिपेंड करता है, और अगर हम अकेले नहीं कर सके तो दो तीन लोग हैं, जिस तरह ये सैयद मोहम्मद नाजिम साहब हैं, इनके साथ मैंने काफी वर्किंग की है पिछले दिनों। ये बाहर होते हैं, और लेकिन सऊदीया में होते ही है। पिछले दिनों यहाँ आए थे तो हमने काफी वर्किंग की थी इसके ऊपर। और वर्किंग देखें, मुझे खोलना अभी नहीं है, विद इन ईयर और टू और मे बी 3 साल भी लग सकते हैं मुझे अपनी एक शॉप खोलने में, लेकिन मैं अभी से वर्किंग कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो इरादा ये है कि एक शॉप खोलेंगे, उसके ऊपर फ्लाइट जो सेटअप अगर आपने देखा हो ओशन स्क्वायर के ऊपर भी, जो अगर आप लोग शायद आप लोगों ने खाया भी हो, इवन ये कि कैमाड़ी के ऊपर हमारे एक दो रिलेटिव्स हैं जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनसे भी हम कुछ सीखने को लेंगे, और किसी इलाके में, किसी अच्छे इलाके में शॉप खोलेंगे जहाँ फ्राई का भी सेटअप होगा इंशाल्लाह, और जहाँ हम फ्रेश फिश भी जो है वो उसको करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह. So I think thank you. You're welcome. Pleasure. Hello फवाद भाई. और हेलो बिलाल भाई, कैसे हैं आप? अच्छा फवाद, सो थैंक यू अगेन कि आपने इसको क्लैरिफाई किया, और अल्लाह ताला आपको अपनी ड्रीम्स के अंदर और अपने फ्यूचर प्लान्स के अंदर कामयाबी और कामरानी अता करे, आमीन। हमारी दुआ है आमीन कि आमीन। आप दिल करें, और आपके साथ जो एम्प्लॉयज हैं आपके, और जो फैमिलीज एसोसिएटेड हैं, वो भी ग्रो करें, क्योंकि एक अच्छा वेंचर अगर आमीन। चलता है तो उसके साथ साथ माशाल्लाह से मल्टीपल फैमिलीज का भला होता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ रहा है माशाल्लाह से, और आप जैसे यंग लोग उसके अंदर एंटर होंगे तो दूसरी यंग जनरेशन को बड़ी सपोर्ट मिलती है, बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि यार हम भी कर सकते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल यू ऐसा आर ही है। देखें टू अगर यूथ। बिल्कुल ऐसा ही है फैजान, ऐसा ही है। देखिए मेरा बिजनेस कहने को तो मेरा है, ठीक है, लेकिन मेरे बिजनेस जो लोग एसोसिएटेड है, मैं अपने बॉक्स के ऊपर एक स्टिकर पेस्ट करता हूँ। वो स्टिकर के लिए मुझे बाहर मार्केट जाना पड़ता है, तो वो उसका बिजनेस स्टिकर का है, उसका बिजनेस चलता है। फिर अपने फिश को मैं पैक करता हूँ बॉक्सेस के अंदर, तो वो बॉक्स के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, वो बॉक्स वाले का बिजनेस है, वो चलता है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्शा, सुजुकी बाइक, डिलीवरी गाइस, ये सारे इन सब लोगों का काम, एक छोटे से काम से अगर आप ये देखें कि 7-8 लोगों का काम जुड़ा होता है। एक छोटा सा काम है, कहने को तो एक काम है, लेकिन इस काम से जो लोग एसोसिएट है, वो मसाले वाला जो वेंडर है, जो मसाला प्रोवाइड करता है, उसका काम चलता है। फिश वाले जो जिनसे मैं फिश लेता हूँ उनका काम चलता है। तो ये इस तरह है कि साइकिल चेन टू चेन बनती चली जाती है।
सही। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बड़ी एक मजे की मिसाल बताता हूँ। अभी मैं एक वेंचर के साथ एसोसिएटेड था, तो आई वाज सपोर्टिंग फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं उससे वैसे ही बात कर रहा था, तो एक साहब आ गए और उस बंदे ने उन साहब को इसी तरह की बात एक्सप्लेन की थी कि मैं अगर कोई काम करता हूँ तो 50 काफी सारा और लोग मल्टीप्लायर इफेक्ट में फायदा हासिल करते हैं। तो उन साहब ने उसको कहा नहीं ऐसा नहीं है, इसका एक्चुअली तुम दूसरी तरह से सोचा करो। हो सकता है कि अल्लाह ताला को उनको रिस्क देना हो और उनकी वजह से तुम्हारा इवेंट या तुम्हारा बिल्कुल, काम जो है बेशक। वो चल रहा है। तो उस तरह सोचा करो, हमेशा जो है वो फायदे में रहोगे। तो एक वो नया पर्सपेक्टिव दे के साहब चले गए, और मैं भी काफी देर तक सोचता रहा कि इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है कि जो पूरी चेन है ना, उसमें अगर 12 लोग हैं ना, तो आपको नहीं पता कि किसकी दुआ कबूल हो जाए और उन 12 के 12 का फायदा हो जाए। तो हमेशा बेशक, बेशक। एग्जैक्टली। हम्बल रहें, हमेशा पे थैंकफुल रहें, और हमेशा अपने साथ जो लोग हैं उनको सपोर्ट करें, क्योंकि देखें अच्छे वक्त में सब साथ आ जाते हैं, असल इम्तिहान इंसान का बुरे वक्त में होता है। वो कहते हैं ना कि जब आपका साया भी साथ छोड़ देता है ना, तब आपको पता चलता है कि असली दोस्त कौन था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। What type of hurdles an entrepreneur face in initial stage of business? I think हम लोग इस पे बात हमारी हो चुकी है, I think. और if you इस want to पे हम बहुत answer, शुरू पे ही सलमान हाँ, भाई, इस पे हम बहुत शुरू में ही बात कर चुके हैं। आपने शायद हमें लेट ज्वाइन किया। तो फेसेस जो है वो फिर मैं आपको अगर पर्सनली हमारी मीटिंग हो जाएगी तो मैं उस पर बता दूंगा, फिर काफी लंबा हो जाएगा इसको। सही, सही. या राइट। Refreshing to see engineer scoring your appointment good for you. Big commerce. Okay, that's nice. That's good. आई कि थिंक और हम लोगों लास्ट को पार्ट की तरफ opportunities. move कर रहे हैं, अपने क्लोजर बिल्कुल, की तरफ जा रहे हैं, ऑलरेडी रैन बिल्कुल. अ लॉट ऑफ टाइम विद फवाद। और Yes, माशाल्लाह फवाद ने फ्रॉम हिज जर्नी टू हिज बैरियर्स टू हिज future plans to his current standing, to his strategy, to his yes, very nice. CVP, to his 4Ps, हर चीज हमसे बहुत ही गुड फॉर्मेट के अंदर डिस्कस की है अब तक। तो अगर आपको उनके पास कुछ मजीद Exactly. सवाल आते हैं तो आई थिंक 2-3 मिनट्स के अंदर क्विकली पूछ लें, वरना फिर हम रैप अप बिल्कुल. करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि फवाद, आप क्या मैसेज ऐसा है जो देना चाहेंगे उन लोगों को Exactly. जो बिजनेस स्टार्ट करने से डरते हैं, जो रिस्क डरते लेने भी से हैं, और डरते हैं, पहला कदम उठाने से जो डरते न्यू, हाँ, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि थोड़ा सा जिनको किस तरीके से वो अपने अंदर क्या एक दो बात आप क्या ऐसी कहना चाहते हैं कि नो जस्ट देखिए, सबसे पहले तो ये डर निकालना पड़ेगा। अगर ये डर नहीं निकलेगा तो कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे भी बहुत डर लगता था। मैंने भी बड़ी हिम्मत करके जो है 9 to 5 की जॉब छोड़ी है, बहुत हिम्मत की है। और अब पिछले 2.5 साल से हिम्मत ही कर रहा था, लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था, क्योंकि जब आपकी एक अच्छी सैलरी हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा ऑफिस हो, आपके नीचे 15-20 लोग हो जो आपको सर सर कह के बोलते हो, तो ये सारी चीजें छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन आपको सबसे पहले ये डर निकालना पड़ेगा कि भाई आपने वर्स्ट सोच लेना है कि वर्स्ट क्या होगा। भाई वर्स्ट यही होगा ना कि यार 6 महीना मेरा काम नहीं चलेगा, या 1 साल मेरा काम नहीं चलेगा, मैं दोबारा जॉब पर आ जाऊंगा। वर्स्ट तो यही होगा। तो मैं आपसे जो पहले बात कर रहा था कि 6 महीने 8 महीने का जो किचन एक्सपेंस हो, सबसे पहले आपने उसको एक तरफ कर लेना है कि भाई ये 6 महीने 8 महीने अगर मैं काम नहीं करता है, जॉब नहीं करता, तो ये मेरे घर पे रखे हो, ये मेरी अम्मा के पास या मेरे अब्बा के पास रखे हो, जो जरूरत पड़ने पे महीने में मैं निकाल सकूं किचन का एक्सपेंस। पहले काम तो सबसे पहले आपने ये करना है। जब तक पेट नहीं भरेगा तो कुछ काम नहीं चलता। आपको पेट भरने के लिए पैसा अलग से संभाल के रख लेना है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपने स्टार्टअप लेने का सोचना भी नहीं है। आपके पास कम से कम इतना पैसा हो कि 6 महीने 8 महीने आपकी सैलरी का एटलीस्ट 70% आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर ₹1,00,000 कमाते हैं तो आपके खर्चे भी ₹1,00,000 के हिसाब से होंगे। अगर आप 50,000 कमाते हैं तो आपके खर्चे 50 के हिसाब से हैं। तो आपने उस 50 का या उस लाख का 60% या 70% अपने पास रख लेना है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 टाइम्स। वो पैसे अगर आपके पास हैं तो फिर आप उसको स्टार्ट करें। फिर अच्छा, लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी होता है, लेकिन लोग फिर भी डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। तो वो डर निकालना पड़ेगा, और आपको मतलब मोटिवेट होना पड़ेगा आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दो बंदा कुछ बोल दे कि भाई यार ये कर रहे हो तो आपने वो जाके काम छोड़ देना। नहीं, आपने सोच लिया, वो कहते हैं ना कश्तियां आपको जलानी पड़ेंगी। आप कश्तियां जलाओगे तो ही आप समंदर में से जो है वो तैर के आगे निकलोगे, और सामने वाली फौज का जो है वो सत्यानाश कर दोगे, मैं तो ये कहूंगा। तो सही बात. मतलब ये है कि